लक्ष्मी सिद्धि में धारे चंद्रपुर अश्विनी कुमार मित्र अग्नि परवर रुद्रो काल कल काल दंड विष्णु के सुदर्शन चक्र नारायण गर्भवत्र विद्युत मुद्र गंधर्व अप्सराएं भूत साक्षात सुगुह्यक महासर्पण अपुर नाट्य विघ्नो तथा अन्नदय लक्षकों नाट्य कुमारियों महाब्राह्मणी तथा अपने अपने स्थानों पर स्थित राज ऋषि
सांस बराबर कपड़े नहीं छोड़ता। और किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग न छोड़े। सत्य धर्म का पालन कोई हंसी खेल नहीं है देवराज। मेरी दृष्टि में तो ऐसा कोई सत्यवादी पूरे धरती लोक में नहीं है। विश्वामित्र, प्रयत्न करने से पहले निर्णय लेना उचित नहीं है। कम से कम आपको खोजने का प्रयत्न तो करना चाहिए। किंतु कोई बात नहीं देवराज जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर है मेरा शिष्य, जो सदैव सत्य बोलता है, परम दानवीर, उसके सत्यवादिता की यश कीर्ति जहूं और गुंजायमान है। अच्छा, तो कौन है वो? हमें भी तो उसकी जानकारी हो। वो मेरा शिष्य है, जिसके नाम का गुणगान धरती लोक के जनमानस में व्याप्त है। जरा एक बार धरती लोक में दृष्टि तो डालो। राजा हरिश्चंद्र हैं सत्यवादी, सत्य के हरिश्चंद्र सबसे अलग है। वो किसी भी परिस्थिति में अपना वचन नहीं तोड़ सकता, न ही सत्य धर्म का मार्ग छोड़ सकता। वशिष्ठ, अपने शिष्य की इतनी भी झूठी प्रशंसा ना करो। तुम्हारे हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से मैं दिखाऊंगा। एक बार नहीं, बार बार झूठ बुलवाऊंगा। और हाँ, यदि इसी वशिष्ठ हार गए तो स्वयं को ब्राह्मण कहना छोड़ देंगे। मुझे स्वीकार है। और विश्वामित्र तो कभी हारेगा नहीं। किंतु यदि कभी हारा तो स्वयं अपने तपोबल से हरिश्चंद्र को स्वर्ग दिलाऊंगा। अपनी तमाम शक्तियां और सिद्धियां हरिश्चंद्र को दूंगा और यहाँ तक कि स्वर्ग में इंद्र का इंद्रासन भी दिलाऊंगा। ये मेरा वचन है। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में, राजा हरिश्चंद्र के दरबार में बजेगी जब ढोलक की तार। महाराज, आपका वैभव दसों दिशाओं
एक साथ चलो। आइए ईश्वर, आइए आइए ईश्वर, आइए। कैसे आराम आसन ग्रहण कीजिए। कैसे आराम हुआ ईश्वर? एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति की अभिलाषा लेकर आया हूँ राजन। आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी ईश्वर। आप तो बस आदेश कीजिए। उद्देश्य बड़ा है राजन। संकल्प लो कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। मैं संकल्प लेता हूँ ईश्वर कि आपके आदेश का तन मन धन से पालन करूंगा। धर्मस्य मूलः अर्थम। धर्म का मूल अर्थ है राजन। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ हेतु हमें 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। दे ईश्वर। सकते? ईश्वर, चांदी की थालों में स्वर्ण मुद्राएं नहीं मंगाऊं या फिर आपके आश्रम में भिजवा दूं? आवश्यकता होने पर मैं मंगवा लूंगा राजन। अभी उन्हें अपने महल में ही रखो। अभी मैं प्रस्थान करता हूँ, बाद में आऊंगा। जो आ गया ईश्वर। गुरुदेव गुरुदेव, मैं तो कहता हूँ मत कर छोड़ दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को सस्ते मार से दिखाना संभव नहीं है। वैसे खोया उस हरिश्चंद्र के जिससे तो मैं आप कहूँ गुरुदेव। इसी बात का तो दुख है। क्या? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। तो फिर हरिश्चंद्र का गुणगान क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ गुरुदेव। कोई आवश्यकता नहीं है। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता मैं भक्त करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जाओ और हरिश्चंद्र के राज्य में तहस नहस कर डालो। बाग बगीचे उजाड़ डालो और प्रजा को परेशान कर डालो। अरे धावा धावा रे, सुमेरा घुसा खेलते ना। कोई तो बता है ये तुम्हारे अकेले तुम्हारे अच्छा
कर दे महाराज, अशुभानंद को घायल कर दे, अपना चल के किसी को खरपट कर दे, नहीं सगरी प्रजा का घायल कर दे महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। वैद्य जी को बुलाकर शीघ्र ही घायलों को उपचार करवाइए। अभी संध्या काल में और रात्रि के समय शत्रु पर भी हमला नहीं करना चाहिए। अभी तुम घर जाओ। जो आज्ञा महाराज। उस शूकर को तो मैं प्रातः काल के समय देखूं। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? नहीं, तुम हरिश्चंद्र नहीं हो सकते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहाँ वो राजा हरिश्चंद्र जिसकी यश पूरे आर्यवर्त में विस्तारित हो? वो भला एक शूकर के पीछे क्यों घूम रहा है? वो तो अपनी प्रजा की भलाई का विचार करेगा। और कहाँ तुम एक शूकर का शिकार करने जा रहे हो? क्या शूकर के पास का भक्षण करोगे? नहीं बाबा, बात यह है कि उस शूकर ने मेरे बाप बगीचे उजाड़ दिए, इसीलिए मैं उसको पीछे कर रहा हूं। अरे कौन सा उसके पास के खलिहान है? वो तो बेचारा जानवर है, जहाँ भोजन पाएगा वहीं खाएगा। तो मेरी बात मानो और उसका पीछा छोड़ अपना राज पा सकते। अब क्यों कह रहे हैं बाबा? जो आप
करूंगा प्यार तेरा बाबा, कितना दुख भरा है आपके इसमें। दुख तो जीवन का हिस्सा है बेटा। क्या तुम वही हरिश्चंद्र हो जो परम दानवीर और सत्यवादी है? हाँ बाबा, मैं वही हरिश्चंद्र हूँ, किंतु यह सब तो ईश्वर के आशीर्वाद और पूर्वजों की कृपा से संभव हो पाता है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मेरी एक बेटी जो विवाह योग्य है, किंतु उसका विवाह नहीं हो पाया। क्या कारण है बाबा? बेटा, विवाह के लिए कोई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगता है, तो कोई 1 करोड़। मैं भला इतना धन कैसे एकत्रित कर पाऊंगा? बाबा, आप मेरे राजमहल में चलिए और जितना भी धन चाहिए ले लीजिए। बेटा, क्या तुम सच में इतना धन दे पाओगे? मुझे बाबा। विश्वास नहीं हो रहा। बाबा, हरिश्चंद्र के शरीर से प्राण ही क्यों न चले जाएं, वचन खाली नहीं जाएगा। बेटा, पृथ्वी लोक यहाँ बातें तो सब ऐसे ही करते हैं, किंतु जब तक सच ना हो जाए विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दूध का जला कहीं भी फूक फूक कर देता। यदि तुम अपना दान यहीं पर दे सको तो बताओ। दान देने के लिए वहां पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु तू क्या बेटा? किंतु मैं संकल्प अवश्य ले सकता हूँ। ठीक है बेटा, संकल्प ही ले लो ताकि मुझे विश्वास हो जाए। बाबा, मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके आदेश का तन मन धन से पालन करूंगा। इसके अतिरिक्त आपको स्वर्ण, रत्न, ग्राम, धन, नगर, पुत्र, जिस वस्तु की इच्छा हो तो बदलाइए। राजन, आप जो दे मैंने वही ग्रहण कर लिया था, किंतु संकल्प बढ़ाने की दक्षिणा मुझे बिना दक्षिणा के संकल्प नहीं बढ़ाया जाता। दक्षिणा के रूप में आपकी जो अभिलाषा हो आदेश कीजिए बाबा। समस्त नगर, ग्राम, पर्वत, सागर आदि से युक्त पृथ्वी, रथ, अश्व आदि सहित संपूर्ण राज्य के अंतर्गत राजकोष आदि तुम्हारी सभी वस्तुएं बिना भार्या पुत्र तथा अपने शरीर के साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार तुम्हारे सभी सेवक अथवा तुम्हारे पास जो है सब मुझे दे दो। जो आ गया बाबा, ऐसा ही होगा। राजन, तुमने पृथ्वी पर धन इत्यादि सब कुछ मुझे दे दिया, तो ये राज्य करने का किसका प्रभुत्व रहेगा? बाबा, जब से मैंने ये वसुंधरा आपको दान में दे दी है तभी से आप इसके स्वामी हैं। फिर आप प्रभुत्व का प्रश्न क्यों करते हैं? जब तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है तो ये राज्य छोड़कर चले जाओ। बाबा, आप मेरे साथ राजमहल में चलिए, वहीं पर मैं आपको राजपाट सौंप कर चला जाऊंगा। ठीक है राजन, चलो। आइए बाबा, आइए।
साम राम दंड भेद छल कपट कपट 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 राजन, जयराज महल से बस और बहुमूल्य आभूषण पहनकर कहाँ चल दिए? इन रास्तों को त्याग कर वृक्षों की छाल में। जो आ गया बाबा। काम राम दंड भेद छल कपट साम राम दंड भेद छल कपट 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 कपट छल कपट कपट छल कपट कपट छल कपट कपट साम राम दंड भेद छल कपट कपट साम राम दंड भेद छल कपट कपट छल कपट कपट छल कपट कपट छल कपट कपट हरिश्चंद्र, तुमने यज्ञ और अनुष्ठान के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया था। मैं वही लेने आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, मैंने अपना संपूर्ण राज्य निष्कटक रूप से दान में दे दिया है। इस समय मेरे पास देने के लिए इन 3 प्राणियों के शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास इन 3 प्राणियों के शरीरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण की कही हुई वस्तु ना देने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे भगवान, इस समय मैं कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 1 मास का समय देने की कृपा करें। ठीक है राजन।
साधु तुम्हें इस नाथ या मनुष्य से कितना दुख है? आओ पूरी नाथ। क्या इसको रानी तारा और रोहिदास के कोमल देह पर तनिक भी दया नहीं आई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे महाराज पता नहीं कहाँ वन प्रांतर में भटकेंगे। हे प्रभु, हमारे महाराज की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। देखकर हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए। चारों तरफ जंगल ही जंगल। जंगल में तो दिन के समय आने में भी डर लगता था, अब तो भला रात। सब कुछ भगवान भरोसे। सब कुछ भगवान भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे, सब कुछ भगवान। प्रिय, आकाश में चांद सितारे पहले की तरह ही चमक रहे हैं, किंतु हमारा सब कुछ छिन गया। हम राजा से रंग हो गए और वो ब्राह्मण साधु से राजा बन गया। आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रिय, चिंता तो केवल तुम्हारी और पुत्र रोहिदास। तुम लोग मेरे महलों से निकलकर इस वन में रहने को नष्ट हो गए। इसका दोषी तो मैं ही हूँ। ये प्राणनाथ, आप भला दोस्ती कैसे हो सकते? आप तो सत्यवादी और सत्यवादी मनुष्य ईश्वर को सबसे प्रिय हो। किंतु प्रिय, जब मैं अपने अबोध बालक को भिक्षा मांग मांग कर भोजन करते देखता हूँ तो मेरा कलेजा कांप उठता है। स्वामी, जैसे हमने सुख के बाद दुख देखा है, तो अब वो दिन भी दूर नहीं जब दुख के बादल छट जाएं। क्या ये संभव हो सकता है तारा? स्वामी, जिस प्रकार पत्थर की सारी जातियां बहारों के आते ही उसी में बदल जाती, प्रभु देखिए, पूरी दुनिया को शक्ति देने वाले सूर्यदेव का उदय हो रहा है। एक दिन हमारे खुशियों का भी सूरज ऐसे ही उगेगा। पुत्र रोहिदास, सूर्य देवता को प्रणाम करो। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। प्रभु, तुम्हारी माया कितनी विचित्र है, तुम्हारी रचना अभूतपूर्व है। हे सूर्यदेव, आप कभी नहीं बदलते, किंतु आपके बनाए मनुष्य शीघ्र ही बदल जाते हैं। जिन साधुओं को कभी लोभ मोह में नहीं देखा, आज वो लोग भी हो गए। हरिश्चंद्र, तुमने एक माह का समय मांगा था, आज वो समय पूरा हो गया। भगवान, एक मास का समय आज संध्या तक पूरा हो। कृपया संध्या तक का समय देने की और कृपा करें। एक माह का समय बीत गया और अभी तक तुम कुछ भी रहने का नहीं कर पाए। आज संध्या तक कैसे दे पाओगे? मैं नहीं,
हे भोलेनाथ, हे काशी विश्वनाथ, ये कैसी विडंबना! क्या दान न दे पाने के कारण मुझे अपने कुल की गरिमा खोनी पड़ेगी? यदि वचन पूरा किए बिना मैं प्राण भी त्याग दूं तो अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनूंगा। हे प्रभु, कोई तो मार्ग दिखाओ, कोई तो मार्ग दिखाओ प्रभु, कोई तो मार्ग दिखाओ। हे स्वामी, आप धैर्य रखिए। भोलेनाथ हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का मार्ग भी अवश्य दिखाएंगे। हाँ, एक मार्ग है स्वामी, किंतु रानी तारा, शोक न करो तारा, और पूरी बात करो। स्वामी, वंश वृद्धि हेतु हमें एक संतान प्राप्त हो चुकी है। घरों की रखरखाव हेतु अनेक पुरुषों को दासी की आवश्यकता होती है। तो स्वामी, आप मुझे किसी पुरुष को बेचकर किसी का ऋण चुका दीजिए। ये क्या कह दिया तुमने तारा? क्या कह दिया? मेरे कर्मों का फल पत्नी और पुत्र को भी भोगना पड़ रहा। हरिश्चंद्र, क्या यही है तुम्हारा पुरुषार्थ? धिक्कार है तुम पर हरिश्चंद्र, धिक्कार है, धिक्कार है तुम पर हरिश्चंद्र, धिक्कार है। स्वामी, स्वामी, हे काशी नरेश, हे भोलेनाथ, आज ही मैं कैसा दृश्य देख रही हूँ। मेरे स्वामी जो अत्यंत ही कोमल विचरण से बने बिस्तर पर से करते आज अचेत अवस्था में पड़े। जिसने करोड़ों गाय ब्राह्मणों को दान भी दी थी, आज वो जमीन पर पड़े। क्या मेरे स्वामी सत्य धर्म का पालन करके कौन से ऐसा पाप किया जो पापियों जैसे दस्तावेज? माता, पिता, माता, मुझे भूख है, भोजन दो माता, भूख और प्यास से मेरा पेट भरा है, माता। हरिश्चंद्र, जल्दी से उठकर मेरी दक्षिणा दो। जब तक तुम पर ये ऋण बना रहेगा तो किसी प्रकार करता रहेगा। यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा देने में विलंब ना करो। सूर्य सत्य के बल से ही चलते हैं, पृथ्वी सत्य की महिमा से ही टिकी है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तराजू के एक पल्ले पर सत्य को रखा जाए और दूसरे पर हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल को, फिर भी सत्य का पलड़ा भारी होगा। किंतु जाने दो, मैं भी किस हरिश्चंद्र के चक्कर में पड़ गया। मुझे तो कहीं से सत्यवादी नहीं जान पड़ता। सुनो हरिश्चंद्र, यदि आज सूर्यास्त होने तक तुमने मेरी दक्षिणा मुझे नहीं दी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें श्राप दूंगा, जिससे तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां कलंकित हो जाएंगी। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है? ऐसी अवस्था में तो मैं दक्षिणा कैसे और कहां से चुकाऊं? मैं पूर्णतः निर्धन और धन वाले बहुत कठोर। क्या करूं? पुत्र रोहिता, रानी तारा, हे नागरिकों, तुम भद्रजनों, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं एक पापी हूँ, अत्याचारी हूँ। मैं मनुष्य नहीं, राक्षस हूँ, राक्षस, बल्कि उससे भी अधिक निर्दयी, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को बेचने के लिए तैयार होने पर भी मेरे प्राण नहीं मिलते। प्राणों से प्यारी मेरी पत्नी को खरीदना चाहो तो खरीद लो, मैं बेचने को तैयार हूँ। बेच रहा हूँ अरे भाग्यनी को
देते रहा हूँ। अरे भाग्यनी को मुझे सा कोई नीचे देते रहा हूँ। अरे भाग्यनी को देते बंदगी है मेरी प्राणों की प्यारी, बंदगी है मेरी। ले जाओ सुख चैन मेरा, देती रहा हूँ। अरे भाग्यनी को देती रहा हूँ। अरे भाग्यनी को देती रहा हूँ। अरे भाग्यनी को। अभी तक कोई नहीं है। क्या दान न दे पाने के कारण मेरा कुल कलंकित हो जाएगा, जिसका दोषी मैं ठहराऊंगा। कोई तो खरीद लो मेरी पत्नी को, मैं बेचने को तैयार हूँ। मेरी पत्नी कोई भी काम कर लेगी, चाहे दासी बनाकर रखो, चाहे कोई भी काम कराओ। मुझे दासी की आवश्यकता है। मेरी पत्नी बहुत कोमल, तो घर का काम कुछ नहीं कर सकती। क्या मूल्य तुम्हारी स्त्री का? मूल्य? ये कैसी विडंबना है? प्राणों से प्यारी अपनी पत्नी का मूल्य कैसे निर्धारित करूं? हे भगवान, मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है ताकि मैं इसी ऋण से मुक्त हो जाऊं। आप मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। बाकी की 50,000 मुद्राओं में मैं स्वयं को बेचकर इसी ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। हमारी पत्नी को तो खरीदना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं अधिकतम 40,000 ही स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तुम्हें स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। अनर्थ हो जाएगा भगवान। जब ईश्वर ने 40,000 मुद्राओं की व्यवस्था की है, तो बाकी की धनराशि किसी न किसी तरह ये लो 40,000 स्वर्ण मुद्राएं और हटो, और तुम चलो मेरे साथ। माता, माता, हे आर्य, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र से प्रेम कर लेने दीजिए। पता नहीं फिर कब देख। अब मत सुनिए। चलो। माता मेरी रो, माता मेरी, माता मेरी रो, माता मेरी। अब छोड़े मुझे हो, माता मेरी, मत छोड़े मुझे हो, माता मेरी, मत छोड़े मुझे हो, माता मेरी। हे स्वामी, कृपा करके इस बालक को मेरे साथ रहने दीजिए, क्योंकि भले ही मैं बिक चुकी हूँ, किंतु इस बालक के बिना मुझसे काम नहीं किया जाएगा। मुझ अभागिन पर दया कीजिए प्रभु। जिस प्रकार दूध देने वाली गाय बछड़े के संग हिलाया जाता है, उसी प्रकार इस बालक को भी मेरे संग रहने दीजिए स्वामी। ठीक है। ये लो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और ये बालक भी मेरे साथ जाए। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। पुत्र रोहिता, रानी तारा, रानी तारा, पुत्र रोहिता, पुत्र रोहिता, ओ रानी तारा, पुत्र रोहिता, ओ रानी तारा, तुम्हें बिन हो
सन्यासी का शीघ्र ही प्रबंध हो जाएगा। अभी जितना सिर्फ 14 लाख शेष है, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। बाकी की धनराशि मुझे स्वयं तो बेचना होगा, लेकिन कौन खरीदेगा मुझे? 50,000 मुद्राएं देकर, क्योंकि मैंने राजपाट की सिवा कभी कोई काम किया ही नहीं। कौन खरीदेगा मुझे? कौन खरीदेगा मुझे? कौन खरीदेगा लगा हरिश्चंद्र, बनता ना इसे कोई काम नहीं, बनता ना इसे कोई काम नहीं। कौन खरीदेगा लगा हरिश्चंद्र, इसे कोई काम नहीं, बनता ना इसे कोई काम नहीं। मैं बिकने को तैयार हूं, कोई तो खरीद लो मुझे, मैं कोई भी काम कर लूंगा। सुनो, जिस किसी को भी सेवक की आवश्यकता हो, सूर्यास्त से पहले मुझे खरीद ले। कोई तो खरीद लो मुझे, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। बिकना तो मुझे है ही, किंतु श्रीमान, आपके इस रूप को देखकर आपके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं चांडाल हूँ और इस काशी नगरी में मेरा निवास है और मेरा कार्य मरे हुए पुरुषों को अंतिम संस्कार कराने का है और जो दुष्ट प्राणी होते हैं उनकी हत्या करने का भी है। और मैं मरे हुए पुरुषों का अंतिम संस्कार का मूल्य भी लेता हूँ। चांडाल का नाश होना अत्यंत ही कष्टदायक होगा। कहाँ मैं सूर्यवंशी और कहाँ चांडाल के कर्म। चांडाल का नाश होना उचित है, चांडाल का नाश होना उचित नहीं। यह चांडाल तुम्हें घुमाना न दे रहा है, तो इसके दांत बनकर मेरी बची हुई दक्षिणा क्यों नहीं देते? हे भगवान, मुझे अपना दास बना लीजिए। चांडाल का दास बनना अत्यंत ही कष्टदायक होगा। मैं सदैव आपके बताए रास्ते
लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था। रह रहकर पत्नी और गुरु की याद आती। और वह रानी तारा की स्थिति भी सही नहीं थी। एक पतिव्रता स्त्री अपने प्राण दे देगी, किंतु पर पुरुष के साथ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रानी तारा ने अपने पति का सत्य धर्म बचाने के लिए वो त्याग भी किया, दास जैसा पुत्र जो कहता था पुत्र 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 रोहिदास पुत्र 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 रोहिदास पुत्र पुत्र रोहिदास पुत्र रोहिदास घर में भोजन नहीं। और इधर हरिश्चंद्र अपने पत्नी और पुत्र के वियोग में रह रहकर यही सोचते थे। मेरी पत्नी सोचती होगी कि एक दिन मैं बहुत सारा धन एकत्रित कर अपनी पत्नी को उस ब्राह्मण के दासत्व से मुक्त करा लूंगा। उसे क्या पता मैं स्वयं चांडाल के दासत्व रूपी पाप की दशा में गिर गया हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहे। एक दिन चांडाल ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र, यहाँ के जो दक्षिण दिशा में शमशान है, उस शमशान में मुर्दों के आने जाने का हिसाब आज से रखना होगा। और उन मुर्दों के परिजनों से जो धन की प्राप्ति होगी, उस धन से 6 भाग राजा का, 3 भाग मेरे लिए और 2 भाग तुम स्वयं के रखना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी का भी अंतिम संस्कार बिना पुण्य का नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। संसार में हमेशा एक चीज
और उसके बाद गरम तेल से कढ़ाई में भून डालो। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्या सत्य धर्म पर चलने का यही दंड मिलेगा? हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम चांडाल के पुत्र थे और शमशान में एक ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र के अंतिम संस्कार का सबके मूल न होने पर उसके पिता का तिरस्कार किया था। और भी कई पाप किए हैं तुमने हरिश्चंद्र। अभी तुम्हें कई नरकों के दंड भोगना होगा हरिश्चंद्र। वृक्ष महापिंड, दूर्धा, कालसूत्र, रावण, महारावण जैसे नरकों का दंड भोगना होगा हरिश्चंद्र तुमको। हरिश्चंद्र, अभी तक तुम कई जन्म ले चुके हो। किसी जन्म में गधे की योनि में थे, तो किसी जन्म में कीड़े की योनि में, तो किसी जन्म में विष्ठा खाने वाले कुत्ते की योनि में। इसी प्रकार हजारों वर्ष तक अनेक जन्म लेने के बाद तुम्हारे बुरे कर्म के फल खत्म हो गए, तब जाकर तुम्हें कहीं सुख की प्राप्ति होगी। यमदूतों, सामने बैठी जनता को भी बता दो कर्म के फल के बारे में। आप सोचते होंगे कि गंगा स्नान से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बारिश होने पर वही पाप वापस आपके ऊपर आएगा। यत्कृतं स्यात् शुभं कर्म पापमवाय स्वाहास्ते तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्यात् मा बुद्धिमती। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए सभी मनुष्यों को बुद्धि, मन तथा शरीर से सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आपके कर्म आपको दंड देकर ही रहेंगे, ये परम सत्य है। आप चाहे कितने भी कर्म कांड करवाएं, पूजा पाठ करे, हवन कीर्तन करे, लेकिन आपको अपने कर्म दंड मिलकर ही रहेंगे। स्वयं भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप तो साधारण मनुष्य हैं। दशरथ को पुत्र वियोग, श्री राम को वनवास और रावण की राक्षसों में गिनती, इस तरह के अनेक उदाहरण कर्मों का ही फल है। अश्वमेव भोक्तव्यं कर्मृतं शुभाशुभं यो यत्कपटीलं लभते तादृशं फलम्। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में काटता है। इसीलिए तो कहा गया, बोलते बबूल का तो हाथ कहाँ से खाए, बोलते बबूल का तो हाथ कहाँ से खाए, जाके कैसे आए, कैसे आए तो वो ऐसा बताए, वो ऐसा बताए, वो ऐसा बताए, वो ऐसा बताए। इस हरिश्चंद्र को धरती लोक पे फेंक दो। जी, ऐसा मत बोलिए। मैं दिन रात आपकी सेवा करती हूँ और बदले में मुझे रूखी सूखी बात या रोटियां मिलती है खाने को, तो क्या 56 भोग मिले
तो बहुत दूर और रोहिदास तो बहुत छोटा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। 10-10 रोटियां खा लेता है तब तो छोटा नहीं है। ए लड़के सुन, तू मेरे लिए फूल तोड़कर लाएगा बस। की माता। लड़का बाग में पड़ा है। सुनो सुनो सुनो, किसी का लड़का बाग में पड़ा है। सुनो सुनो सुनो, किसी का लड़का बाग में पड़ा है। उसे विषैले सांप ने डस लिया है और उसका शरीर नीला पड़ गया है। सुनो सुनो, कहीं मेरा पुत्र रोहिदास तो नहीं? नहीं, हे भगवान मेरा पुत्र। क्या हुआ? क्यों टेंशन बहा रही है? माता जी, मेरे पुत्र रोहिदास को किसी विषैले सांप ने डस लिया। वो मृत पड़ा। बहाना बनाकर भागना चाहती है। अच्छा षड्यंत्र रचा। नहीं माता जी, मुझे अपने पुत्र की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले घर का काम करना, उसके बाद जाना। अब ऊपर चला जाके काम कर। बेचारे तारा उसका मन दहाड़ मार कर रोने लगा था। किंतु बेचारी मजबूर रोहिदास को लेकर रात में रानी तारा शमशान पहुंची। पुत्र रोहिदास, हे भगवान, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा था? अब मेरे जीने का क्या अर्थ बचा? पुत्र रोहिदास। रोहिदास, ये तो मेरे पुत्र का भी नाम था। मेरा ही पुत्र तो नहीं। ये नहीं। कौन हो देवी तुम? रानी तारा? रोहिदास? 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 हमारे पुत्र रोहिदास को किसी विषैले सांप ने डस लिया। अब हमारा पुत्र जीवित नहीं रहा स्वामी। रोहिदास! 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 अब कौन मेरी गोद में खेलेगा? कौन मुझे पिताश्री कहेगा? मुझे रोहिदास! मुझे रोहिदास! मुझे रोहिदास! अब इसका अंतिम संस्कार करना है। रानी तारा, न ही अब तुम मेरी पत्नी रही और न ही मैं राजा हरिश्चंद्र। यदि तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाना है तो अंतिम संस्कार का मूल्य देना होगा। किंतु स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे मालिक के आदेश के अनुसार किसी का भी अंतिम संस्कार शुल्क दिए बिना नहीं हो सकता। यदि तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाना है तो अंतिम संस्कार का मूल्य देना ही होगा। किंतु स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? तो रानी तारा, एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। तुम किसी से 1 रुपए की भिक्षा मांग लो, उसी से अंतिम संस्कार हो जाएगा। किंतु स्वामी, आज तक मैंने सिर्फ भिक्षा दी, कभी मांगी नहीं। तो अब मांगो तारा। इस अयोध्या नगरी में
इस शहडोल नगरी में बहुत से दयावान लोग हैं। किसी से भी कहोगी कि पुत्र के अंतिम संस्कार है तू 1 रुपए की भिक्षा चाहिए, कोई भी दे दो। एक बार भिक्षा मांग कर लाओ रानी तारा, भिक्षा मांग कर लाओ। लगा के देखो ना थोड़ा। रानी तारा का वध कर हरिश्चंद्र, इस दुष्ट स्त्री ने राजकुमार का वध किया है, इसने जीने का अधिकार खो दिया है, तुम भी इसका वध करो। रानी तारा और हत्या, ये संभव नहीं। सोच क्या रहे हो हरिश्चंद्र? मेरे आदेश का पालन करो। सोचिए मत स्वामी और मेरा वध के आप सत्य धर्म पर चले और आगे भी सत्य धर्म का पालन करें। आप सत्यवादी थे, हैं और रहेंगे। बंद करो हरिश्चंद्र, ये मेरा आदेश है। क्या हरिश्चंद्र? तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी धर्म तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए जानदार का भेद कर आया था। तुम सत्य की परीक्षा में सफल हुए हरिश्चंद्र, तुम्हें सत्य की मांग से कोई नहीं हरिश्चंद्र, रोहतास को पुकारो। किंतु रोहितास तो रोहितास, पुत्र रोहितास, रोहितास, पुत्र रोहितास, 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 पुत्र रोहितास। हरिश्चंद्र, आपने अपने फल स्वरूप से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। अब आप सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करिए। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, किंतु अपनी भोली भाली प्रजा का त्याग करके वही बाप प्रजा का त्याग करने में लगता है। यदि मेरे साथ उन्हें भी स्वर्ग मिले तभी मुझे भी स्वर्ग स्वीकार होगा। लेकिन हरिश्चंद्र, उन सब ने अलग अलग कर्म किए, सबको स्वर्ग देना संभव नहीं है। किंतु मैंने जितने भी पुण्य के कार्य किए हों उन सब के बदले यदि एक दिन के लिए भी सबको स्वर्ग मिल सके तो बड़ी कृपा होगी। धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो।
धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र। देवता भी गाय है गुणगान तुम्हारा हरिश्चंद्र, देवता भी गाय है गुणगान तुम्हारा हरिश्चंद्र। धन्य धन्य रानी तारा, रोहिताम भी धन्य 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 है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है। देवता भी गाय है गुणगान तुम्हारा हरिश्चंद्र, धन्य धन्य रानी तारा, रोहिताम भी धन्य धन्य रानी तारा, रोहिताम भी धन्य धन्य है